ये डर है, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो लगातार इसके संपर्क में है। मेरा हत्या भी कराया जा सकता है, बहुत टॉर्चर भी किया जा रहा है। ये लड़की तलाक के लिए अर्जी दी हुई है, लेकिन इसके जो हस्बैंड हैं, इसके हस्बैंड जो है वो सेक्शन 9 लगाए हुए रखने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आपके हस्बैंड रखने के लिए तैयार हैं, तो जब आपका घर पटना में है तो फिर आप अलग छिप के क्यों रहती हैं। इसका जो नया बॉयफ्रेंड है रविशंकर कुमार सिंह जो है, ये लोग साथ में अभी भी रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि तो खुलासा भी करेंगे। हाँ, मैं खुलासा करता, लेकिन एक महिला है और मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। देखिए, लॉकडाउन का समय था, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी और उस समय भयावह स्थिति थी, पूरे बिहार की, पूरे देश की भी स्थिति खराब थी। उस समय महिला थी, बोली कि मुझे ज़रूरत है, मैं मतलब मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, तो मैंने मदद किया। जैसे मैं अभी शिकार हुआ हूँ इसका, ये बार बार आरोप, जो झूठा आरोप लगाती है, बार बार ये आरोप लगा रही है। तो आपको मैंने बताया भी कि एक और लड़के को ये पति बना के रह रही है। अच्छा मंटू जी, पूरे बात से एक सवाल उभर के आ रहा है कि आपने कहा पति हैं, बॉयफ्रेंड भी हैं, फिर आप क्यों, आपके पीछे क्यों लगी? मंटू जी, जैसे कि पिछले बार भी आपसे बाइक लिया था तो आपने बोला था कि लगातार जो है वो लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है और फिर आ जाते हैं यहाँ पहुँचे, फिर वो पहुँच गए, तो अब क्या हो रहा है? देखिए, माननीय रजिस्ट्रार साहब ने आज का डेट दिया था कि आप आइए और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिए। जब हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत कीजिए, आप शादी किए हैं तो प्रस्तुत कीजिए। वो बोलते कि मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, मंदिर में शादी किया है। मंदिर में शादी किया है तो भैया आप जो जिस डेट में बोल रहे हैं और जिस महीने का, जिस साल का आप नाम ले रहे हैं, लॉकडाउन था। हमने रजिस्ट्रार साहब को बोला कि सर लॉकडाउन था और मैं अपने घर पर था, ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर ऐसा है तो पुलिस साबित करने के लिए वो पीछे हट गई। दूसरी चीज़, इसका जो नया बॉयफ्रेंड है रविशंकर कुमार सिंह जो है, ये लोग साथ में अभी भी रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि तो खुलासा भी करेंगे। हाँ, मैं खुलासा करता, लेकिन एक महिला है और मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मैं इस तरह मीडिया में मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी साक्ष्य देने की, मैं चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो थाना हो, चाहे रजिस्ट्रार साहब के पास, तो मैं ज़रूर दिखाने का काम करूँ। लेकिन अभी जो है इसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। और ये देखिए पिटीशन, अभी इसके पति भी आए हुए तो उन्होंने दिया। 499 का जो केस है लंबित चल रहा है न्यायालय में। ये लड़की तलाक के लिए अर्जी दी हुई है, लेकिन इसके जो हस्बैंड हैं, इसके हस्बैंड जो है वो सेक्शन 9 लगाए हुए रखने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आपके हस्बैंड रखने के लिए तैयार हैं, तो जब आपका घर पटना में है तो फिर आप अलग छिप के क्यों रहती हैं। कहीं ना कहीं ये जो है बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं अभी शिकार हुआ हूँ इसका, ये बार बार आरोप, जो झूठा आरोप लगाती है, बार बार ये आरोप लगा रही है। तो आपको मैंने बताया भी कि एक और लड़के को ये पति बना के रह रही है। खर्चा क्या, मैंने बहुत सारा मदद किया था। जब मुझे पता चला था सच्चाई का तो मैं इससे दूरी बनाना भी चाहा था। तो उस दौरान मुझे धमकी दी थी कि तुमको हम देख लेंगे, हम एक महिला है ना, मेरे साथ हमेशा सब कोई सपोर्ट में रहेगा, हम तुमको बदनाम करके रख देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये महिला होने का फ़ायदा उठा रही है, मानसिक प्रताड़ित कर रही है मुझ। भैया आप कुछ भी आरोप लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाह रही हैं, हस्बैंड रखना चाह रहा है, फंसा रही हैं आपको। जी, ठीक है। उसके बाद एक नया बॉयफ्रेंड भी लेकर चल रहे हैं जिसको बता रही हैं कि अपना पति है। देखिए, वो जो नया बॉयफ्रेंड है उसके कहने पे ये दोनों प्लानिंग किए हुए, तो वो दोनों शांति से रहे ताकि मेरे ऊपर सारा ब्लेम लगाकर वो लोग साइड हट जाए। आपसे खर्चा लेना चाह रही हैं क्या? हाँ, आपसे खर्चा लेना चाह रही हैं? ये डर है, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो लगातार इसके संपर्क में है। मेरा हत्या भी कराया जा सकता है, बहुत टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसके बॉयफ्रेंड का एक बार कॉल भी आया था तो हमने इग्नोर कर दिया था, लेकिन बाद में जिस तरह से ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड रविशंकर सिंह, तो पूजा और उसका जो नया बॉयफ्रेंड रविशंकर सिंह, उसको भी पति बना के रख रही है। तो कहीं ना कहीं लोग का प्लानिंग है, हो सकता है कि मेरी हत्या करवा दी। अच्छा, पहले इनका ये भी कहना था कि मंटू जो है वो भागे हुए हैं और मेरे पास पूरा सबूत है। जब मंटू वापस आ गए तो सबूत कहाँ है? मैं तो आपके सामने समक्ष में हूँ ना। एक्चुअली मेरा इलाज चल रहा था दिल्ली एम्स में, मेरे पास प्रिकॉशन भी है। मैंने महिला थाना को ऑनलाइन के जरिए मैंने सूचित भी किया था। प्रिकॉशन था सीनियर रेजिडेंट कैंप्स का, मैं इलाज करा रहा हूँ, मुझे हार्ट में प्रॉब्लम होता है। और अब बताइए कि जब मैं दिल्ली में था तो आपने बहुत बोला कि मेरे पास साक्ष्य है। मैं आया पटना में, मैं आप लोग को सामने समझ कहाँ भागा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप न्यायालय में जाइए, आप थाना में जाइए, आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, थाना का आदेश का पालन करना जानता हूँ और हमें संविधान पे और न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि जो सच है वो सच ही रहेगा। आप लाख झूठ बताकर हर 100 बार बोलिएगा तो सच नहीं हो जाएगा। अच्छा मंटू जी, जान का खतरा आप बता रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपने थाने में किसी तरह की शिकायत की है? जी, मैंने इन्फॉर्मेटिव दिया है न्यायालय में। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था क्योंकि बहुत बार अननोन नंबर से कॉल आता था कि आपका मैं मदद करना चाहता हूँ, कुछ वीडियो है, कुछ ऑडियो है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सारा चीज़ से निकल जाइएगा। तो मैंने बोला कि भैया आप कौन हैं?
तो मेरा नाम रविशंकर सिंह हुआ, पेंशन मतलब आपका ही है। बाद में पता चला कि उसी लड़का के साथ ये पूजा कुमारी पति बनाकर किसी होटल में रुकी हुई थी, जो कि मेरे घर पे पहुंची हुई थी ये प्रताड़ित करने के लिए। जब मुझे पता चल गया तो मुझे डर हुआ कि कहीं ना कहीं लड़की एक बहुत बड़ा प्लान करके मेरा हत्या करवा सकती है। नहीं तो इसके लिए तो पुलिस के पास जाना होगा ना अपने। मैंने कंप्लेन दिया है न्यायालय में, और बहुत जल्द थाने की बात कर रहे हैं, कंप्लेंट तो थाने में दिया जाता है। कंप्लेन मैंने दिया कोर्ट के माध्यम से, और अब मैं प्रेजेंट हूँ क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में था। तो मैंने रजिस्ट्री के माध्यम से मैंने शिकायत की, तब मैं पटना आ चुका हूँ। तो अब मैं जो है थाना में मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ। आखिर लगातार इस तरह का मामला क्यों बढ़ के आ रहा है? कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है लड़कों की कमजोरी का। देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है समाज में। देखिए, हर महिलाएं तो ऐसी नहीं होती, हर पुरुष भी ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसी एक महिला के चलते पूरे समाज की महिलाएं बदनाम होती हैं, पूरे समाज के पुरुष बदनाम हो जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल देख रहे हैं आप लोग भी ना कि वीडियो कॉल पे कॉल आता है, फिर स्क्रीनशॉट लिया जाता है, फिर ब्लैकमेलिंग किया जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लड़की जिस तरीके से मेरे ऊपर ब्लेम लगाई है, तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में सारा चीज़ साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया। रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि आप साक्ष्य लाइए, तो साक्ष्य लाने में नाकाम है। तो भैया आप बताइए आप करना क्या चाहते हैं? आपके पति भी आए हुए थे, उनके पति ने भी बोला। अच्छा, पति आए हुए थे। पति ने बोला कि सर ये मुझे छोड़कर ये कमेंदर यादव नाम के लड़का के साथ पहले भागी थी, जो मुजफ्फरपुर में फ्लैट में रहती थी। उसके बाद जो है उसको मैं लगातार समझाता रहा कि ये रहो, तो ये नहीं रहती है, ये घर छोड़ के ससुराल छोड़ के भागी हुई रहती है। फिर अभी इनको फंसाई है। तो पति तो खुद सामने इनका एक बच्चा भी है ना? इनका एक 12 साल की बेटी है। 12 साल की बेटी है, शादीशुदा महिला है। हमने बात किया था एक इनके घर के मेंबर से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि आप जो है बच के रहिए, वो चालू लड़की है। इनके निजी घर वाले ने किसी ने बताया। देखिए, मैं मदद के नाम पे मैं सभी का मदद करता था, लेकिन मैं गलत नहीं करता था। लेकिन ये लड़की उस चीज़ को लेके पति है, शादी की है, ये बार बार रट लगाई हुई थी। और आज सारा चीज़ प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत कीजिए साक्ष्य को, तो नाकाम हो गई। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं ना कि ये झूठा आरोप क्यों लगा रही है। तो आखिरी सवाल मंटू जी कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम है कि अभी रजिस्ट्रार साहब ने मुझे रोकने को बोला है, और महिला काउंसलिंग में जो पक्ष रखा रहता है मैं पक्ष भी रखूँगा, और इसको फिर मानहानि का केस भी करूँगा। तो मेरी इज्जत को ठेस पहुँचाया गया है, और मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है इसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। अच्छा मंटू जी, पूरे बात से एक सवाल उभर के आ रहा है कि आपने का पति हैं, बॉयफ्रेंड भी हैं, फिर आप क्यों, आपके पीछे क्यों लगे? मैं तो बता ही रहा हूँ ना कि इसका जो नया बॉयफ्रेंड है, ये दोनों मिलकर साथ रहना चाहता है, और ये दोनों मिलकर मेरे ऊपर जानबूझकर ये फिल्म लगा रहा है ताकि इसका पति उस दोनों पे केस ना करे। पूरे सीन में आप आए कहाँ से? क्या चीज़? इस पूरे सीन में आप कहाँ से आए बीच में? इस पूरे सीन में देखिए, लॉकडाउन का समय था, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी, और उस समय भयावह स्थिति थी पूरे बिहार की, पूरी देश की भी स्थिति खराब थी। तो उस समय महिला थी, बोली कि मुझे ज़रूरत है, मैं मतलब मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है। तो मैंने मदद किया, और ऐसे भी लोग कोरोना की स्थिति में लोग एक दूसरे का मदद भी कर रहे थे। हम लोग अपने ज़िला में अनाज भी बांट रहे थे। कुछ वो लोग बिहार के बाहर प्रदेश में कुछ मजदूर भाई थे, मतलब जो जैसा कांटेक्ट कर रहा था हम लोग मदद करते थे। तो मैंने भी इनका किया, लेकिन बाद में ये बार बार एक झूठा कहानी बना के घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने मदद किया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे कोई शादी कर लेगा। बाद में जब पता चला कि ये शादीशुदा महिला है, 10 साल की बेटी भी और एक बॉयफ्रेंड के साथ भी रहती है, तो मैंने दूरी बनाना चाहा, तो बोलती कि मैं तुम बदनाम करूँ। धन्यवाद।